डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इम्पैक्ट ऑफ जेट लेसन के अंदर फोर्स एग्जर्टेड ऑन स्टेशनरी इंक्लाइंड प्लेट के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एक स्टेशनरी वर्टिकल प्लेट के ऊपर कितना फोर्स लग रहा था उससे संबंधित प्रॉब्लम को किए थे। देखते हैं आज यहाँ पर केस सेकेंड लिखा हुआ है कि फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट, यानी किसी नोजल से निकलने वाला जेट जो हाई वेलोसिटी से जो लिक्विड निकालता है, हाई काइनेटिक एनर्जी से, उसी को जेट बोल रहे थे। तो वह जेट किसी इंक्लाइंड प्लेट के ऊपर टकरा रहा है जिनका इंक्लाइनेशन जेट के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इस पर कितना फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले हमको फिगर को समझना पड़ेगा कि यह एक इंक्लाइंड प्लेट है, यह एक पाइप है और यह क्या नोजल है, और यहाँ से जेट निकल रहा है। जैसे ही इस प्लेट के ऊपर टकराया, इधर से फिक्स किया गया, इधर से फिक्स किया गया, इस पर किस किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे ही जेट टकराया तो एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफएक्स लगेगा, फिर यही जेट इस प्लेट के ऊपर नीचे की तरफ भी फोर्स लगाएगा जिसको हम F5 बोलेंगे, इधर तरफ यानी वाई डायरेक्शन में, और एक फोर्स इस प्लेट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जिसको Fn बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोर्स यानी Fn, जिसको हम लोग प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन का फोर्स बोलते हैं। Fx को फोर्स एग्जर्टेड इन सेम डायरेक्शन ऑफ जेट, और Fy क्या हुआ? फोर्स एग्जर्टेड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ जेट। यहां से जो जेट निकल रहा है उसका वेलोसिटी v है, और यह प्लेट क्या होता है? स्मूथ होता है। हम लोग कंसीडर करते हैं, क्या करते हैं? स्मूथ कंसीडर करते हैं। तो यह वेलोसिटी सेम वेलोसिटी से इधर पास करेगा क्योंकि फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। तब यह भी जो टकरा रहा है तो यह तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी है, लेकिन इस नॉर्मल डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना होगा? तो यह एंगल कितना है? थीटा है। तो इस दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? 90, क्योंकि एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो यह थीटा, तो यह कितना? 90 माइनस थीटा। अब यह 90 माइनस थीटा हो गया। तो अब अभी हम पढ़ क्या है कि जब हम कंपोनेंट तोड़ते हैं फोर्स का तो दो कंपोनेंट है, जिसके साथ सटता है उसके साथ कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं सटता है उसके साथ साइन थीटा। तो यह भी जो है इसके साथ कितने एंगल बना रहा है? 90 माइनस थीटा का। तो यह क्या हो जाएगा? भी कॉस 90 माइनस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन थीटा। तो यानी परपेंडिकुलर डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन में जेट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? भी साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में टकराने के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है। तो हम देखते हैं कैसे इसका डेरिवेशन होगा। तो मान लिया कि वी कंसीडर ए जेट ऑफ लिक्विड, यानी कोई भी लिक्विड हो सकता है। जो भी लिक्विड आपको कंसीडर करना है उसका डेंसिटी लेना पड़ेगा। वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, या मरकरी, कुछ भी हो सकता है। तो वी कंसीडर ए जेट ऑफ लिक्विड कम्स फ्रॉम नोजल, यानी इस नोजल से क्या कर रहा है? आउट हो रहा है, कम हो रहा है, एंड स्ट्राइक्स ऑन ए स्टेशनरी इंक्लाइन प्लेट शोन इन फिगर, जो आपको फिगर में दिख रहा है। लेट हम मान लेते हैं कि थीटा क्या है? एंगल बिटवीन जेट एंड प्लेट। यह जो थीटा बन रहा है इस जेट के और प्लेट के बीच का क्या है? एंगल है। ए इक्वल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ जेट, यानी ये इसका डायमीटर डी होगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कुछ होगा, यानी उसको हम लोग क्या मान लिए? ए को क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी π/4 डी स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद v इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ जेट, यहाँ क्या है? v इसका वेलोसिटी है। नाउ अब देखते हैं फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट, यानी प्लेट के ऊपर तो जेट लगेगा इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ प्लेट। किस डायरेक्शन में हम लोग देख रहे हैं? प्लेट के नॉर्मल यानी इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो हम जानते हैं कि फोर्स एग्जर्टेड बाय जेट निकालने के लिए हम लोग इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन अप्लाई करते हैं, जो फर्स्ट वीडियो में पढ़े थे। तो इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो यानी जेट के द्वारा हम फोर्स निकाल रहे हैं, इसलिए इनिशियल माइनस फाइनल मानते हैं। तो मास फ्लो रेट इंटू भी इनिशियल माइनस भी फाइनल। अब मास फ्लो रेट को हम लोग रो ए भी बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कल बता रहे थे कि मास को हम लोग, क्योंकि हम डेंसिटी बराबर जानते हैं मास
बटा वॉल्यूम। तो मास को डेंसिटी गुने वॉल्यूम बोलते हैं और इसके अपॉन में टाइम है, तो यानी मास अपॉन टाइम को डिवीजन करेंगे तो रो और वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम को वेलोसिटी गुने डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, और डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो यानी वेलोसिटी को एरिया गुना डिस्प्लेसमेंट बोल रहे थे, तो रो एरिया और डिस्प्लेसमेंट वाला टाइम का क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, तो रो ए भी हो जाता है। तो यानी रो ए भी और इसका नॉर्मल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v sin थीटा, और फाइनल वेलोसिटी इस पर स्ट्राइक होने के बाद क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो -0। तो यानी नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा फोर्स का कैलकुलेशन कितना हो गया, रो ए v स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए, अब बोला कि इस फोर्स को जब नॉर्मल डायरेक्शन में हम एफ एन निकालिए तो इसके दो कंपोनेंट हम तोड़ सकते हैं, एक वाई डायरेक्शन में और एक एक्स डायरेक्शन में, सिंपली क्योंकि यही एफ एन है। तो यह एफ एन जो बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना रहा है, 90 माइनस थीटा, क्योंकि यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो यह भी कितना 90 माइनस थीटा, और वर्टिकल के साथ कितना बना रहा है, यह 90 माइनस थीटा है, तो यह थीटा। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि जिसके साथ एंगल बनाता है उसके साथ cos थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है उसके साथ sin थीटा। तो एफ एन का वैल्यू मालूम है, इसका दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स डायरेक्शन में एफ एक्स और एक वाई डायरेक्शन में एफ वाई। तो एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा, एफ एन cos 90 माइनस थीटा, और एफ वाई का वैल्यू कितना होगा, एफ एन sin 90 माइनस थीटा। तो देख रहे हैं कि एफ एन कैन बी रिजोल्वेड इनटू टू कंपोनेंट, वन इन द डायरेक्शन ऑफ जेट यानी एक्स डायरेक्शन में, और सेकेंड क्या, अदर इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ जेट, यानी जेट इस प्रकार टकरा रहा था तो इसको इस और फोर्स एफ एन एयर लग रहा था, तो वो एफ कंपोनेंट टूटेगा और एक एफ वाई कंपोनेंट टूटेगा। तो एफ एक्स का वैल्यू, तो यह तो 90 माइनस थीटा था, तो यानी एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा एफ एन cos 90 माइनस थीटा, और एफ वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। तब एफ एक्स इक्वल टू एफ एन cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि जिसके साथ सटता है उसके साथ cos बनता है, हम पढ़ के आ रहे हैं। तब एफ एन का वैल्यू हम जान है, अभी डेरिवेशन करके आए कि रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा होता है, तो रो ए भी साइन भी स्क्वायर साइन थीटा, और cos 90 माइनस थीटा को हम लोग क्या बोल सकते हैं, साइन थीटा। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, रो ए भी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स निकल गया। अब वर्टिकल डायरेक्शन में, अब एफ वाई इक्वल टू क्या होगा, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा। अब रो ए भी स्क्वायर, क्योंकि एफ एन का वैल्यू पड़ गया रो ए भी स्क्वायर साइन थीटा, आई इंटू साइन 90 माइनस थीटा को क्या बोल सकते हैं, cos थीटा। तो ये अभी आपका फॉर्मूला हो सकता है, या इसको और मॉडिफाई कीजिएगा तो आप 2 से गुना कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बटा 2, और एफ वाई इक्वल टू रो ए भी स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, त्रिगो से पढ़ के आए कि साइन 2 थीटा के इक्वल होता है अपॉन 2। यह फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन निकल गया। अब हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है कि ए जेट ऑफ वाटर, यानी यहाँ पर लिक्विड की जगह पर क्या किया है, वाटर किया है, ऑफ डायमीटर 75 mm, मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड, जो कितना स्पीड से मूव कर रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, स्ट्राइक्स ऑन ए फिक्स प्लेट। क्या कर रहा है, एक फिक्स प्लेट के ऊपर स्ट्राइक कर रहा है, such a way that the angle between jet and plate is 60 डिग्री। इस प्रकार टकरा रहा है कि जेट और प्लेट के बीच का यह जो एंगल दे दिया है, कितना दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है। तो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन द प्लेट, तो आपको निकालना है कि कितना फोर्स लगेगा उस जेट के द्वारा, कहाँ पे, प्लेट पे। कंडीशन दिया है कि इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेट, यानी एफ एन का वैल्यू निकालो, इन द डायरेक्शन ऑफ जेट यानी एफ एक्स का वैल्यू निकालो, और इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रेज यानी एफ वाई का वैल्यू निकालिए। देखते हैं, यहाँ पे गिवन दिया हुआ है कि भाई डायमीटर दे दिया है कि 0.075 मीटर में कैलकुलेट करेंगे,
क्योंकि एसआई यूनिट में सबको कन्वर्ट करना है तो एरिया निकाल देता है π/4 d²। वैल्यू आ गया v इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड दिया है और यहाँ पर लिक्विड की जगह पर वाटर दिया है तो वाटर का डेंसिटी हम पढ़ क्या कि 1000 kg पर मीटर क्यों होता है और थीटा का वैल्यू कितना दिया है 60 डिग्री। फोर्स एग्जर्टेड इन द नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ प्लेट हम जानते हैं कि Fn इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर साइन थीटा अभी हम पढ़ के आ रहे हैं तो Fn इक्वल टू रो का वैल्यू 1000, ए का वैल्यू अभी हम यहाँ से रख लिए, v का वैल्यू यहाँ से रख के स्क्वायर किए साइन थीटा, यानी हमारा जो Fn का वैल्यू हो जाएगा 2392.39 न्यूटन। फोर्स एग्जर्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ जेट यानी Fx का वैल्यू निकालो तो रो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसका वैल्यू रखेंगे हमारे यहाँ पर 2071.87 न्यूटन आंसर आ जाएगा। फोर्स एग्जर्टेड इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ जेट रो ए बी स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा 2 रखे, यहाँ से वैल्यू रो का वैल्यू 1000, ए का वैल्यू निकला हुआ है, भी का वैल्यू मालूम है, साइन 2 थीटा एंड थीटा का वैल्यू 60 है तो 120 डिग्री बटा 2 यानी 1196.19 न्यूटन आंसर आ जाएगा।